गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। इसमें जो समीकरण हैं इनको हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों में रूपांतरित करेंगे। उसके बाद इन समीकरणों को हल करेंगे, चाहे प्रतिस्थापन विधि द्वारा करें, चाहे हम प्लोपन विधि के द्वारा करें, चाहे हम बीज गुणन विधि के द्वारा करें। किसी भी विधि से इन समीकरणों को हल करेंगे। कैसे हल करते हैं देखिए, पहला क्वेश्चन है ये, तो हम इस पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 3.6 पहला क्वेश्चन हम यहाँ लिखते हैं आपके 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13, 5/x माइनस 4/y इक्वल टू -2। यहाँ पर ये दो समीकरणें दी हुई हैं, तो हम इन दोनों समीकरणों को सबसे पहले हम दो चर वाले रैखिक समीकरण योग के रूप में व्यक्त करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ मान लेंगे, माना 1/x बराबर p और 1/y बराबर q। तो ये हो गई समीकरण 2p प्लस 3q बराबर 13, समीकरण नंबर 1 नाम दे सकते हैं। 5p माइनस 4q बराबर -2, समीकरण नंबर 2 नाम दे सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये दो समीकरणें हो गई। अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, किसी भी विधि के द्वारा हल करते हैं। तो यहाँ हम इसको विलोपन विधि के द्वारा हल कर रहे हैं और q के गुणांक बराबर करते हैं। समीकरण 1 की हम 4 से गुणा कर दें, समीकरण 2 की हम 3 से गुणा करके, और जिसके गुणांक हम बराबर करते हैं उनके चिन्ह को हम क्या करते हैं देख लें। चिन्ह ये अगर अपोजिट चिन्ह है, विपरीत चिन्ह है, तो जोड़ने पर लिखते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं समीकरण 1 की गुणा की हमने 4 से, प्लस जोड़ दिया समीकरण 2 में, और समीकरण 2 की किससे गुणा करके, 3 से गुणा करके। तो इसका अर्थ ये हुआ समीकरण 1 की 4 से गुणा करके, समीकरण 2 की 3 से गुणा करके जोड़ दिया। क्या आता है, 4 दूनी 8p प्लस 4 3 12q और 13 चौका 52 हो गए। 3 की 5 से गुणा कर, 5 3 15p और माइनस 12q बराबर 3 दूनी 6 माइनस का 6। जोड़ रहे हैं, चिन्ह नहीं बदलते हैं, ये कट गए 12q से 12q। तो 15 और 8 को जोड़ लिया, तो यहाँ पर हमारे पास कितने हो गए, 15 और 8 23p, और इधर यहाँ पर 52 में से 6 को घटा दिया। 52 में से 6 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास 46 आ गए। तो p बराबर 46/23, 23 एकम 23, 23 दूनी 46, देखती है 23 एकम 23 और 23 दूनी 46। यहाँ पर हमारे पास p की वैल्यू आ गई, p बराबर आ गया हमारे पास 2। अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ हम p का मान समीकरण नंबर 1 में रख दें। p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 2p था, तो 2 गुणा p की जगह पे 2 रख दिया, प्लस 3q बराबर 13, ये 4 प्लस 3q बराबर 13, तो 3q बराबर हो गए 13। ये प्लस के 4 हैं, देखिए इधर आके माइनस के 4 हो गए। तो 3q बराबर 13 में से हम 4 को घटा दें तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 9। तो q बराबर 9/3, ये 3 कहाँ से आ गया, गुणा में थे, ये भाग में आ गए। 3 एकम 3, 3 3 9, तो हमें q की वैल्यू प्राप्त हो गई 3। p की वैल्यू प्राप्त हुई 2 और q की वैल्यू प्राप्त हो गई 3। ये p और q हमारे द्वारा माने गए चर हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमारे चर दिए हुए थे x और y, तो हम x और y के मान सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ जाने कि p बराबर हमने क्या माना था, 1/x, p की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2 बराबर 1/x, यहाँ पे हम बटे 1 लिख सकते हैं। इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दें, 2x बराबर 1। दिस इम्प्लाइज दैट x बराबर 1/2, x की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। ऐसे ही हम q बराबर माना था हमने 1/y, q की वैल्यू 3 बराबर 1/y, तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं बटे 1, यहाँ 1 लिख लिया। और फिर हम क्या काम किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 3y बराबर 1। दिस इम्प्लाइज दैट y बराबर 1/3, तो हमें x की वैल्यू प्राप्त हो गई 1/2 और y की वैल्यू प्राप्त हो गई 1/3। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।